आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह का एक और कमांडर ढेर हो गया है। माउंट डोव क्षेत्र का कमांडर खादर शाहबिया एयर स्ट्राइक में मारा गया है। मजदल शम्स पर हुए रॉकेट हमले का यह मास्टरमाइंड था। और हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल को टारगेट किया गया। दाहिया में नईम कासिम को टारगेट कर बमबारी की गई। दाहिया के उसी इलाके में पहुंची टीवी 9 की टीम। हम इस समय दाहिया के इलाके में हैं और अगर आप देखें नसरल्लाह की फ़ोटो आप देखेंगे, हज़रत नसरल्लाह की तस्वीरें यहाँ पर लगा रखी हैं। हर घर पर आपको ऐसी तस्वीरें नज़र आ जाएंगी। और ख़ास बात यह कि अभी यहाँ पर जो अटैक किए गए थे, कहा यह जा रहा है कि ये एक बड़ा कमांड कंट्रोल सेंटर था दाहिया के अंदर। दाहिया वही इलाका है जिसे इलाका माना जाता है हिजबुल्लाह का, जहाँ पर लगातार हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है, जहाँ के हर घर के अंदर इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। और यही आप देखें इन घरों को अटैक किया गया है। और इसराइल हमेशा ये कहता आया है कि इन इलाकों के अंदर से हमास जो है वो ऑपरेट कर, हिजबुल्लाह जो है ऑपरेट करता था और इसी वजह से वो इन इलाकों को टारगेट करता है। अगर आप देखें यहाँ पे जो मलबा पड़ा हुआ है या फिर आप तस्वीरें देखें, ये हर जगह इस तरीके की नसरल्लाह की तस्वीरें लगाई गई हैं। ये एक तरीके का चिन्ह है, एक तरीके का इंडिकेशन है। और अगर आप देखें यहाँ पर हिजबुल्लाह के पोस्टर्स या उसके फ्लैग्स भी आपको नज़र आ जाएंगे। ये दिखाने की कोशिश है कि ये इलाका हमारा है। हिजबुल्लाह इसी तरीके से अपने इलाकों को कमांड करता था। और अब जिस तरीके से अटैक हुआ है उसके बाद की तस्वीरें अगर आप देखें, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर कई बैग्स या फिर कई चीज़ें भी नज़र आ जाएंगी। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई सर्विलेंस का काम होता था। अगर आप देखें बड़े बड़े आपको यहाँ पर कैमराज, आपको केबल्स और आपको दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी। और यही वजह है कि कहा यह जा रहा था इजराइल की तरफ से कि उसने इस इलाके को इसीलिए अटैक किया क्योंकि ये वो इलाका था जहाँ से लगातार हिजबुल्लाह जो है वो सर्विलेंस करता था। और ये तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर आप देखेंगे और समझेंगे कि इस समय के हालात क्या हैं। ये दाहिया का इलाका, अगर देखें ऊपर वहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर आपको देखें, अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पाए तो धुआं उठता आपको नज़र आ जाएगा। इन इलाकों को भी अटैक किया है रिसेंटली और इन पूरे इलाकों में आपको ऐसे धुएं के गुबार कई जगह नज़र आ जाते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है, ये दिखा रहा है कि आखिरकार इस समय क्या स्थिति है इस इलाके की, जो एक समय में सबसे बड़ा गढ़, सबसे बड़ी जगह मानी जाती थी हिजबुल्लाह की, जहां पर हिजबुल्लाह बड़े सेफली बहुत आराम से काम कर लिया करता था। और अब इस इलाके की हालत क्या है, अब इस समय की इस इलाके की तस्वीर क्या है, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार हिजबुल्लाह जिस इलाके को सबसे सेफ मानता था, जहां पर वो किसी को भी आने नहीं देता था, जिसको लगता था कि वो इलाका सबसे ज़्यादा सेफ है, उसी इलाके में इजराइल ने स्ट्राइक्स कर लगातार बड़े अटैक्स कर पूरे इलाके की क्या तस्वीर बना दी है आप देख सकते हैं। मैं और मेरा कैमरा पर्सन निशांत आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय के क्या ताज़ा हालात हैं। और टीवी 9 भारतवर्ष पहला भारतीय न्यूज चैनल है जो लेबनान के वॉर ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है और डटकर आपके सामने वो सब रिपोर्ट आप तक रख रहा है जो इस वक्त हो रहा है लेबनान में। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी उस जगह से रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां इजरायली सेना लगातार भीषण बमबारी कर रही है। टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरा पे विनाश की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो रिकॉर्ड हुई हैं, वो वाकई डराने वाली हैं, भयावहता उसकी समझी जा सकती है। इस वक्त लेबनान की राजधानी बेरूत के कई इलाके खंडहर तक बन चुके हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, 15 से 16 मंजिला, ये जमींदोज हो चुकी है। इस जंग का कि अब यहां पर सिविलियन एरियाज को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बादी नजर आ जाएगी। यह वही इलाका है जिसे इलाका माना जाता है हिजबुल्लाह का। इजराइल लेबनान में जिस जगह पर विनाश की बरसात कर रहा है, वहां टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर पहुंच चुके हैं। टीवी 9 भारतवर्ष इकलौता हिंदी न्यूज चैनल है जो लेबनान वॉर जोन में पहुंचा है। ये आलम है इस समय यहाँ पर इस जंग का कि अब यहाँ पर सिविलियन एरियाज को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। बेरूत समेत पूरा लेबनान विनाश की भयावह आग में किस तरह जल रहा है, आज टीवी 9 भारतवर्ष वॉर जोन से इसकी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा है। इजराइल ने बेरूत समेत पूरे दक्षिणी लेबनान में फिर से भीषण बमबारी की। इस बार हमला हवा के साथ साथ समंदर से भी हुआ। मिसाइलों की बरसात की गई।
दक्षिणी लेबनान में इजराइल की नई बमबारी में 50 से ज्यादा लोग मारे गए, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। करीब 50 इमारतों के तबाह होने की रिपोर्ट है। इजराइल ने सबसे विध्वंसक हमले हिजबुल्लाह के गढ़ बैरूत के दाहिया में किए। दाहिया में इजराइल ने एक के बाद एक 4 राउंड में विस्फोट किए। हमले में हिजबुल्लाह से जुड़ी इमारतें बर्बाद हो गई। इजराइल ने बैरूत के हेल्थ अथॉरिटी सेंटर को भी टारगेट किया। इमारत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बैरूत के अल मशरफिया में इजरायली हमले में बहुत बड़ी तबाही हुई है। बैरूत के ही अल बशोरा में एक रिहायशी इमारत मलबा बन गई। बैरूत के ही हरेत इलाके में एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए। एक 15 मंजिला इमारत पूरी तरह से जल गई। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के अल हदात में हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम को ध्वस्त कर दिया। इजराइल के मुताबिक बेका में उसने एक साथ 9 टारगेट को समाप्त कर दिया। इजरायली सेना ने पहले बैरूत के कई इलाकों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया। इसके बाद मिसाइलों और फास्फोरस बम से जबरदस्त हमले किए। फास्फोरस बम से हमला करने पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके इजराइल पर फास्फोरस अटैक करने का आरोप है। इजराइल लेबनान में पहली बार एक साथ 3 फ्रंट से हमले कर रहा है। जल, थल और नभ से हिजबुल्लाह पर जबरदस्त वज्रपात किया जा रहा है। इजराइल ने पहली बार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भूमध्य सागर से विध्वंसक हमले किए। इजरायली सेना ने अब लेबनान में समुद्र से भी हमले शुरू कर दिए। लेबनान में भूमध्य सागर से बमबारी हो रही है। 24 घंटे के अंदर इजरायली वॉरशिप ने लेबनान में मिसाइलें दागकर जबरदस्त तबाही मचाई। बैरूत में इजरायली युद्धपोत ने कई जगहों पर गैब्रियल मिसाइलों से हमला किया। आईडीएफ के मुताबिक बैरूत में कुछ ही घंटों के अंदर 40 गैब्रियल मिसाइलें फायर की गई। इजराइल के हमले में सिर्फ बैरूत के अंदर 46 लोग मारे गए। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी लेबनान के वॉर जोन में पहुंच चुके हैं। इजराइल के हमले से बैरूत किस तरह से बर्बाद होता जा रहा है, टीवी 9 के कैमरे पर इसकी बहुत ही भयावह तस्वीर रिकॉर्ड हुई है। मैं इस समय जहां मौजूद हूं ये बैरूत का हेरेट इलाका है और अगर आप ये देखें अभी थोड़ी देर पहले यहां पर एयर स्ट्राइक्स की गई थी और अभी का आलम ये है कि चारों तरफ आपको यहां पर इन बिल्डिंगों को आप देखेंगे कि ये खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। थोड़ी देर पहले इजराइल ने इन्हीं इलाकों के अंदर अटैक किए हैं और इजराइल ने कह दिया है कि इन इलाकों को जल्द से जल्द खाली कर दे, सिविलियन इलाकों से निकल जाएं। लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, 15 से 16 मंजिला, ये जमींदोज हो चुकी है और अभी का आलम यहाँ पर यह है कि अभी इजराइल की तरफ से बड़ी एयर स्ट्राइक्स यहाँ पर अंजाम दिए जा रहे हैं।